आइंस्टाइन ने कहा कि 66 days is required to create a new behavior. तो सर नया बिहेवियर बनाने में टाइम कितना लगता है? More than 10 lakh students को ट्रेन किया है. दैट इज अ वंडरफुल नंबर. तो दोनों में अलाइनमेंट नहीं थी, तो माँ बोल रही थी कि ये तो लड़का मर जाएगा, और माँ जो मुझसे चाहती थी कि मैं एक अच्छा बच्चा बनूं. आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ. आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ माई रिजल्ट्स. मैं शराब पी रहा था, सिगरेट पी रहा था. सोचना शुरू किया माँ के मरने के बाद. माँ के मरते समय सोचा नहीं. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, आई कैन नॉट चेंज माई फ्यूचर, बट आई कैन चेंज माई हैबिट्स एंड बिहेवियर्स. हेलो ऑडियंस, आज बहुत स्पेशल एपिसोड होने वाला है हमारा. आज हमारे साथ डॉक्टर मनुकूल हैं, जो इंडिया के नंबर 1 माइंड ट्रेनर है. सो वेलकम डॉक्टर मनुकूल, वेलकम टू टॉक विद फील. थैंक यू. तो सर स्टार्ट में करते हैं, ये माइंड ट्रेनिंग क्या चीज़ होती है? ये हम अपने ऑडियंस को जानना चाहते हैं, ये होता क्या है? एक्चुअली आज तक लोग ये समझते रहे हैं कि माइंड और ब्रेन दोनों एक ही चीज़ है, जी. जबकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. अच्छा. ब्रेन हमारे बॉडी का एक हिस्सा है जिसकी इमेज फोटोग्राफ, बट माइंड ऐसा कोई इमेज नहीं है. माइंड इज द पार्ट ऑफ एंटायर यूनिवर्स. रादर आई कैन से कि माइंड एक ऐसी जगह है जहां हमारी थॉट्स आती है, लेकिन आज तक उसको किसी ने देखा नहीं है. सो माइंड ट्रेनिंग इज अ साइंस जहां हम लोगों को ये बताते हैं कि भाई माइंड काम कैसे करता है. माइंड का, चूंकि जो चीज़ हमने देखा ही नहीं बचपन से, चूंकि हमारी बचपन से आदत है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, तो जब चीज़ हम कोई देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि काम कैसे करेगा. तो जो चीज़ देखा ही नहीं उसके बारे में, लोगों के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं. तो माइंड ट्रेनिंग मैंने बॉब प्रॉक्टर से सीखा है. माइंड ट्रेनिंग के लिए मैंने श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़ा, और मेरा अपना जो जीवन है वहाँ मैंने अपने आप को देखा. फेल हुआ, पास हुआ, बहुत सारी चीज़ों को देखा, और उसके बाद ये पता चला कि माइंड इज़ ए वेरी डिफरेंट बॉल गेम, जहाँ पे बिना उसको समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते. तो सर ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई सर आपकी? मैं इसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर था एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में, और वहाँ मेरी मम्मी के देहांत के बाद ऑल ऑफ ए सडन इट हैपेंड कि मेरी माँ जब मरी तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत रास्ते पे हूँ, क्योंकि माँ मुझसे बहुत खुश नहीं थी. अच्छा. तो दैट हैपेंड कि मैं सोचने गया कि भाई एक्चुअली मेरी लाइफ में ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाई इट इज़ हैपनिंग. आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ. आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ माई रिजल्ट्स. मैं शराब पी रहा था, सिगरेट पी रहा था, जैसे लोग एवरेज काम करते हैं वैसे कर रहा था काम, और माई मदर वॉज नॉट हैप्पी, एंड ऑल ऑफ सडन इट हैज़ हैपेंड. ओके. So I resigned from the job and I started thinking about myself. और माँ जो मुझसे चाहती थी कि मैं एक अच्छा बच्चा बनूं, मैं एक अच्छा सिटीजन बनूं और अपने बारे में जानूं, उसका सपना था कि मैं टीचर बनूं. एंड अल्टीमेटली आई लैंडेड इन दिस प्रोफेशन. और पिछले करीब 15 सालों से मैं इसी काम में हूं, और 10 लाख बच्चों को ट्रेन किया है पूरी कंट्री में. ओह माय गॉड, दैट्स अ ह्यूज. टीचर्स भी हैं उसमें, प्रोफेशनल्स भी हैं. आई एम एसोसिएटेड विथ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन. स्कूल्स क्यों देखें तो जितने बड़े बड़े स्कूल्स हैं वहाँ मेरी वर्कशॉप्स होती है, और मैंने करीब करीब मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है. दैट इज अ वंडरफुल नंबर सर. एंड मेरे ख्याल से आपकी नॉवल भी खुद की आपकी रिलीज है. मेरी एक बुक आई है, ट्रेन योर माइंड एंड ग्रो रिच. दिस बुक इज sold more than 20 lakhs across the world, not only in India. Amazon's best selling. Oh, very huge numbers. और ये सब्जेक्ट भी मैंने वहीं से लिया है. अच्छा. क्योंकि मेरे जीवन में जो चेंजेस आई, मेरे जीवन में जो बदलाव आया जी, और जिस तरीके से मैंने बदला, इसलिए मैंने आज के एपिसोड का थीम ही रखा है कि चेंज योर बिहेवियर एंड चेंज योर रिजल्ट्स. वेरी गुड सर. तो सर आप हमेशा अपने स्पीच में बोलते हैं व्हाट यू आर नॉट व्हाट यू थिंक, यू आर व्हाट यू डू. इसका क्या मतलब हुआ सर? एक्चुअली थिंकिंग और डूइंग दोनों अलग अलग चीजें हैं. जी.
सोचना एक कॉन्शियस एक्ट है, लेकिन डूइंग और रिजल्ट का संबंध जो है, बिहेवियर का जो संबंध है, वो एक्शन से है। तो मैं सोच रहा हूं कि प्रधानमंत्री बन जाऊं, इससे कुछ नहीं होगा। मैं सोच रहा हूं कि आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, इससे कुछ नहीं होगा। आप अगर बाहर देखें चारों तरफ, तो कौन नहीं चाहता है आईएएस बनना, कौन नहीं चाहता है बहुत बड़ा रिच बनना, कौन नहीं चाहता है प्रधानमंत्री बनना। लेकिन अगर आप रियलिटी देखें तो हार्डली 2-3% पीपल आर रियली सक्सेसफुल। तो रीजन क्या है? रीजन है कि हमारी एक्शन और हमारी थिंकिंग में अलाइनमेंट नहीं है। ओके, हम सोच तो रहे हैं लेकिन हम वो काम नहीं कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे। मैं सोच रहा हूं कि क्रिकेटर बनूंगा, मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं 10 बजे तक सो रहा हूं। सही बात है। मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं। सो मैं सोच तो रहा हूं लेकिन मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, तो दैट इंटायर यूनिवर्सल फोर्सेस विल नॉट वर्क। ओके, So that's why I always say in my seminars कि what you're thinking and what you're doing, that must be aligned. Then only you can expect a good result. Otherwise, what will happen? It will become a daydreaming. वहां मेरा मन काम नहीं कर रहा है, वहां मेरी कॉन्सियसनेस काम कर रही है। जबकि हमारा जो मन है वो दो भागों में बटा हुआ है। कॉन्सियस जो ऊपर का हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड आउटर माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज माय इनर पार्ट ऑफ माइंड। और हम जो भी सांस ले रहे हैं वो किस माइंड से ले रहे हैं? सबकॉन्शियस माइंड से ले रहे हैं। हमारा हार्ट चल रहा है। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में हो रही हैं जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देखते, और हमको जब तक कोई चीज दिखाई नहीं देती है तब तक विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि देखो और विश्वास करो। सही बात है तो फिर हार्ट तो चल नहीं रही है, फिर विश्वास कैसे कर रहे हैं? अभी हमने खाना खाया जी। वो पचने गया, हाँ, तो डाइजेस्टिव ट्रैक काम कर रहा है, लेकिन हमने देखा तो नहीं कैसे काम कर रहा है। तो यही कारण है मन को नहीं समझने का। और जब तक हम अपने माइंड को नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई क्वालिटेटिव बदलाव नहीं हो सकता। आई फेल्ट इट इन माई लाइफ, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस बुक। तो सर अपने जीवन में कब लगा कि बिहेवियर बदलने बिना लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा? अब मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि मेरी माँ बहुत खुश नहीं थी, तो कारण था मेरे बिहेवियर से खुश नहीं थी। आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपका भाई खुश नहीं है, इसका मतलब क्या? दे माइट हैव थिंकिंग समथिंग डिफरेंट एंड आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो दोनों में अलाइनमेंट नहीं थी, तो माँ बोल रही थी कि ये तो लड़का मर जाएगा। जिस तरीके से ये शराब पी रहा है, जिस तरीके से ये सिगरेट पी रहा है, दिन में चेन स्मोकिंग कर रहा है, तो बीइंग ए मदर शी वाज वेरी वेरी cautious and he was anxious। तो उसने कहा कि भाई ये कर क्या रहा है तो इसलिए मैंने ये सोचना शुरू किया माँ के मरने के बाद। माँ के मरते समय सोचा नहीं। किसी की भी चेंजेस जो होती है वो तीन ही तरीके से होती है। अगर मेरी माँ नहीं मरती तो मैं और भी ऐसे ही चलता रहता। तो बदलाव तीन ही तरीके से होता है। मेरे पापा बोलते थे कि तीन ही तरीके से बदलाव हो सकता है। अगर मेरी मां मर जाए तो मैं बदल जाऊंगा। अगर बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाए और मैं रोड पे आ जाऊं, मेरे को खाने को भी पैसा ना हो, तो मैं बदल जाऊंगा। या तो फिर बचपन में ही कोई ऐसा टीचर मिल जाए, गुरु मिल जाए जो हाथ पकड़ के मुझे रास्ता दिखा दे, तो मैं बदल जाऊंगा। तो मेरे साथ ये तीनों हुआ। ओके, मेरी मां मरी, आई स्टार्टेड थिंकिंग। बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, अच्छा, 5 करोड़ से ज्यादा का लॉस हुआ। ओके, लोग जीवन में 5 करोड़ कमाते नहीं है, मैं 5 करोड़ ऐसे ही लुटा दिया। और उसका कारण था मेरा बिहेवियर, जो मेरी माँ मुझे बोलती थी लेकिन मैं सुनता नहीं था। तो मैंने वो सुनना शुरू किया एंड अल्टीमेटली आई गॉट अ गुरु, श्री श्री रविशंकर, बॉब प्रॉक्टर। तो तीनों चीजें मेरे जीवन में हुई एंड अल्टीमेटली आई ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। नाउ आई एम इंडियाज नंबर 1 माइंड ट्रेनर एंड द क्रेडिट गोज टू ऑल 3 पीपल। लेकिन बहुत आसानी से भी हो सकता था। अगर मैंने अपनी माँ की सुनी होती, अगर मैंने अपने टीचर की सुनी होती, अगर मैंने जो हमसे बड़े हैं उनकी सुनी होती और अपने आप में सोचा होता, तो मेरा बिहेवियर चेंज हो गया होता एंड अल्टीमेटली आई वुड हैव चेंज्ड माय रिजल्ट्स। तो सर बिहेवियर और रिजल्ट को अलाइन कैसे किया जाता है? बिहेवियर हमारा कॉज है और रिजल्ट हमारा आउटकम है।
तो कॉज और अफेक्ट दोनों को अगर मुझे अलाइन करना हो तो पहले तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं सही में मेरा बिहेवियर खराब है, मैं बीमार हूं ये पहले पता हो तब तो मैं डॉक्टर के पास जाऊं। ठीक बात है। अगर मैं बीमार ही नहीं हूं तो हाउ कैन आई गो टू ए डॉक्टर, हाउ कैन आई इवन थिंक टू गो टू ए डॉक्टर। तो थिंकिंग इज द फर्स्ट पार्ट, और थिंकिंग का मतलब होता है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस में भी दो सवाल आते हैं, टू क्वेश्चंस। Where I am today, that is the first basic question. And second is, where I want to go. तो अगर मैं बिहेवियर को बदलना चाहता हूं और रिजल्ट के साथ अलाइन होना चाहता हूं तो ये दो सवाल मुझे बार बार पूछने होंगे। एम आई हैप्पी विथ माई रिजल्ट्स, एम आई हैप्पी विथ माई हेल्थ, एम आई हैप्पी विथ माई हैप्पीनेस, एम आई हैप्पी विथ द मनी आई एम अर्निंग, एम आई हैप्पी विथ द रिलेशनशिप व्हाट आई एम इन। तो पहले मुझे पूछना पड़ेगा कि क्या मैं सही में खुश हूं जिस तरीके से जिंदगी चल रही है। तब मुझे दूसरा काम करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा। तो अलाइनमेंट के लिए मुझे मालूम होना चाहिए मुझे जाना कहाँ है, यानी मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, मेरा गोल क्या है लाइफ का। तो जब ये दोनों मुझे क्लियर होंगे देन द थर्ड स्टेप कम्स एक्शन। अगर ये दोनों स्टेप क्लियर भी हैं और मैं एक्शन नहीं ले रहा हूं then also I will not change my behavior and रिजल्ट का बदलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो सर ये हम एक एग्जांपल लेके कर सकते हैं कि जैसे समझ लीजिए कि कोई लड़का या कोई लड़की है, वो स्टार्ट ऑफ करियर में अपना, वो समझ लीजिए इंजीनियरिंग करके पास आउट हुआ है और उसको लाइफ में सक्सीड करना है, तो उसको कैसे अपने आप को अलाइन करना चाहिए, अपने बिहेवियर को करना चाहिए कि वो लाइफ में सक्सीड कर पाए। अब जैसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे, 10 लाख बच्चों को मैंने ट्रेन किया है, तो मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं तो आपको ज्यादा ये समझ में आएगा। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर आई वांट टू बिकम एन IITian। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने कहा तुमको IIT जाना तो तुम्हारा गोल है, दैट इज योर पर्पस, लेकिन आज तुम कहां हो, आज तुम क्या कर रहे हो यह तुम्हें पता है। क्योंकि अवेयरनेस का मतलब होता है नॉलेज। हर आदमी जानना चाहता है, हर आदमी कुछ करना चाहता है। ऐसा कोई आदमी नहीं है इस दुनिया में जिसके पास कोई गोल ना हो, कोई नहीं है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास टैलेंट ना हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सफलता क्यों नहीं मिल रही है, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर अबाउट। तो पहली चीज मैंने उससे पूछा कि तुम अभी क्या करते हो मुझे बताओ। तो सर मैं स्टैंडर्ड 10 में हूं। हमने कहा वेरी गुड। मैंने कहा तुम्हारे पास 2 साल समय है प्रिपेयर करने के लिए। फिर मैंने कहा तुम करते क्या हो, सुबह कितने बजे उठते हो, यू जस्ट पिक इट आउट कि व्हाट इज योर डेली रूटीन। उसने कहा कि सर मैं 8 घंटे मोबाइल देखता हूं, उसके बाद मैं सुबह 8 बजे उठता हूं, मेरे खाने का टाइम नहीं है, रात को 2-2 बजे तक मैं पोर्नोग्राफीज देखता हूं। उसके बाद मेरे पास ऐसे दोस्त हैं, तो जितने भी दोस्त हैं वो सब मुझे बाहर ले जाते हैं, कहीं हम मॉल में घूमते हैं, कभी किसी लड़की के पीछे घूमते हैं, कभी किसी के पीछे घूमते हैं। मैंने कहा तू IIT तो नहीं पहुंचेगा लेकिन तू हॉस्पिटल जरूर पहुंचेगा, बिकॉज द अलाइनमेंट इज नॉट देयर। बिकॉज मैं सोच रहा हूं कि मुझे जाना यहां है और मैं जा कहीं और रहा हूं, तो कहां से पहुंचूंगा। तो इसलिए बिहेवियर और रिजल्ट दोनों जो आपने कहा कि अलाइनमेंट करने के क्या होने चाहिए, कैसे हो सकता है, और उसका एग्जाम्पल मैंने कहा, तो मैंने उसको कहा एक काम करो, एक काम करो, तुम जाना चाहते हो ये तुम अपनी एक्टिविटी को चेंज करो। यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू डू सम एक्सरसाइजेस 30 मिनट्स, यू स्टडी 5-6 आवर्स, यू गो टू ट्यूशन और कोचिंग जहां जाना चाहते हो। तुम्हारी ब्रेकफास्ट, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा लंच, तुम्हारा डिनर, तुम्हारी एक्टिविटी, तुम्हारा क्लासेस, ये सब अलाइन होना चाहिए IIT के थ्रू। तुम अपने टेबल के सामने जहां पढ़ते हो वहां पे IIT मुंबई की फोटोग्राफ, you just visualize and just to think about कि you are in that organization or in college। तो जब तुम 24 घंटे उसी के साथ अलाइन रहोगे तो फिर अपने आप ये यूनिवर्सल फोर्सेस काम करेगी and you will reach there। Don't think कि how will you reach there। तुमको ये नहीं सोचना है कि तुम कैसे वहां पहुंचोगे, तुमको ये केवल अलाइन करना है कि मैं जो कर रहा हूं जो काम अभी, क्या वो IIT के जाने के मेरे थॉट को मैच करता है क्या। दैट्स वेरी सिंपल। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं हर आदमी को, अपने सेमिनार्स में भी बोलता हूं, अपने पर्सनल डिस्कशन में भी बोलता हूं कि आप अवेयरनेस क्रिएट कीजिए कि आप कहां हैं, आपको जाना कहां है ये पहले जानिए, उसके बाद आप
एक्टिविटी को देखिए कि आप सुबह से शाम तक जो आप जाना चाहते हैं उसको मैच करता है क्या। अगर ये दोनों मैच कर रहा है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है वहां पहुंचने से। तो सर नया बिहेवियर बनाने में टाइम कितना लगता है? आइंस्टाइन ने कहा कि 66 डेज इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ न्यू बिहेवियर। ओके, 66 डेज, मैं इसको बोलता हूं 90 दिन। 90। 66 डेज हो सकता है कि वो एग्जैक्ट टाइमिंग हो और किसी को सूट करे किसी को ना सूट करे, तो आई विल टेक रिस्क। मैं उसको 90 डेज, मैं कोई भी काम करूं, सपोज 5 बजे सुबह मुझे उठना है एंड आई वुड लाइक टू चेंज माई बिहेवियर। मेरा इरेटिक बिहेवियर है, कभी 8 बजे उठता हूं, कभी 10 बजे उठता हूं। मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे 5 बजे उठना है, तो 90 डेज तक मुझे लगातार अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा 9 बजे उठने के लिए। देन इट विल change automatically. It will become the part and parcel of my DNA. ओके, मैं जब बिहेवियर बदलने की बात करता हूं तो मुझे डीएनए बदलना पड़ेगा। अच्छा। तो डीएनए बदलता कैसे? हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ डीएनए, रोज 10 लाख मर जाते हैं। तो जितने मरते हैं उतने जन्म ले लेते हैं। तो जन्म लेते हैं वो रात में लेते हैं, मरते हैं वो हमारे काम है, वियर एंड टीयर जिसको बोलते हैं। हम जब काम करते हैं तो वियर एंड टीयर होता है। तो वियर एंड टीयर में 10 लाख मरे, तो 10 लाख डीएनए में क्या था? 10 लाख डीएनए में इंफॉर्मेशन था। तो वो कौन सा इंफॉर्मेशन था? मेरी हैबिट्स का, मेरे बिहेवियर्स का, मेरे पुराने जन्मों का था। तो व्हाट हैपेंस, मैंने वो शाम तक टूटा, तो टूटा तो इंफॉर्मेशन भी टूटा, पुरानी हैबिट्स भी गई, पुरानी चीजें गई। अब वो रात में जब मैं सो रहा हूं तो 10 लाख डीएनए बन रहे हैं, क्योंकि ये इकोलॉजिकल बैलेंस है, बॉडी अपने आप को रिटेन करता है। रात में हमारी हार्मोन्स बनती है, क्रिएटिव हार्मोन्स आती है, हमारी सारी चीजों की रिपेयरिंग होती है। तभी तो बोलते हैं, वो जो लोग बोलते हैं ना, वो गुड नाइट स्लीप ऑफ 7 to 8 hours, एग्जैक्टली इट इज वेरी नेसेसरी फॉर एनीथिंग। एग्जैक्टली। तो वो उस समय बनता क्या है? डीएनए बनता है, हमारी सेल्स का रीजनरेशन होता है। तो हर सेल में डीएनए। तो अब ये जो नया डीएनए बन रहा है, इसमें नया इंफॉर्मेशन है, जो मेरा अवेयरनेस है, जो मेरी ड्रीम है, जो मेरा पर्पस है, जिसके बारे में मैं बार बार सोच रहा हूं, तो दैट इज एंटरिंग इनटू माय डीएनए। तो ये 90 दिन तक अगर मैं काम करता हूं तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं सोच रहा हूं कि मुझे आईआईटी जाना है, मुझे तो आईएएस बनना है, मुझे तो ये करना है, तो दैट विल एंटर इनटू माय डीएनए। अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब मेरा जो सेल है वो प्रोग्राम हो चुका है। इट इज नॉट माई माइंड ओनली प्रोग्राम, माई सेल्स। विवेकानंद ने क्या कहा था? विवेकानंद ने कहा था कि इतनी बार उसके साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाओ। अच्छा, हम किसी लड़की के साथ कैसे अटैच हो जाते हैं? फिर हम उसी के बारे में सोचने लगते हैं, दिन रात वो ख्यालों में आने लगती है, वो कहाँ चली गई, वो लड़की तो है नहीं मेरे सामने, वो तो कहीं और है, लेकिन मैं तो उसी के बारे में सोच रहा हूं। तो रियली आई एम प्रोग्रामिंग माई डीएनए, माई प्रोग्रामिंग माई सबकॉन्शियसनेस। अब उसके बिना बेचैनी हो गई, अब उसके बिना रह नहीं सकते। हाउ इट इज, आई एम इमोशनली इन्वॉल्व विद दैट थॉट कि मुझे उससे प्यार है। तो अगर मुझे आईआईटी से प्यार है, तो अगर मुझे आईएएस बनने से प्यार है, तो सेम थिंग। सही बात है। तो जब बिहेवियर और एक्शन दोनों अलाइन होता है और विथ माई थॉट, देन रिजल्ट विल चेंज ऑटोमेटिकली। दैट्स वेरी सिंपल। तो सर बहुत लोग अपना रिजल्ट बदलना चाहते हैं लेकिन बदल ही नहीं पाते। 3-4 दिन से ज्यादा बाहर के मोटिवेशन काम नहीं करता, क्यों? देखिए, आउटसाइड मोटिवेशन जैसे आउटसाइड मेडिसिन की तरह। मेरे को मन नहीं लग रहा है, मैंने एक कप चाय पी लिया, दैट इज आउटसाइड मोटिवेशन। मेरे को थोड़ा सा लेजीनेस फील हो रहा है, कोई दोस्त आया और बोला चल थोड़ा दौड़ के आते हैं, तो हम दौड़ के आए, तो हमने अपने अंदर कुछ एक्टिवेशन किया, हमारी एनर्जी जो नीचे गिर रही थी वो ऊपर उठी और अल्टीमेटली मुझे अच्छा लगा। तो बाहर का मोटिवेशन, सिगरेट है, शराब है, दोस्त है, लड़की है, रिश्तेदार है, अरे तू कर सकता है, अगर तू अच्छा कर सकता है, ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक मैं अपने आप में इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरे पास गोल ही नहीं है। तो बाहर का लोग क्या करेगा? एक दिन मम्मी ने उठा दिया, सुबह 5 बजे उठो, बाहर का मोटिवेशन, मेरे को अच्छा लगा, लेकिन दोबारा मैं उठा ही नहीं, क्योंकि मेरे को उठने का कोई प्रोग्राम नहीं था। तो जब तक मेरे पास पर्सनल गोल नहीं होगा, जब तक मेरे पास वो बड़ा विजन नहीं होगा, तब तक ये आउटसाइड मोटिवेशन 2-3 दिन तक रहेगा। जब तक वो रहेगा आदमी सामने, तब तक वो काम करेगा। जैसे वो आदमी हटा, खत्म। तो यानी हम आउटसाइड, इसको मैं बोलता हूं नौकर और मालिक का बिहेवियर।
यानी बाहर से कोई आदमी आपको बोल रहा है तब तक आप नौकर हैं. आई एम नॉट अवेयर अबाउट कि मुझे जाना क्या है, और मुझे जाना भी है तो मम्मी भेज रही है, पापा बोल रहे हैं इंजीनियर बन जाओ, मैं नहीं बोल रहा हूं. तो जब तक बाहर के लोग ही खड़े रहेंगे, आउटसाइड ही लोग खड़े रहेंगे, तब तक तो मैं कुछ नहीं कर सकता. तो सर बिहेवियर बदलने में डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है? अभी मैंने कहा ना, जब तक बाहर के लोग आपको ऑर्डर देंगे, बाहर के लोग बोलेंगे बेटा कर सकता है, बाहर के लोग बोलेंगे बेटा ये हो सकता है, अरे तेरे में कैपेबल है, तू माइंड है, तू बॉडी है, तेरे में कितने अच्छे स्कूल में पढ़ता है. तो सेम थिंग हैपन्स विथ डिसिप्लिन ऑल्सो. अभी तक जो लोगों ने सोचा है, पता नहीं आप मेरे बात से कितना एग्री करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जो मुझे पढ़ाया गया है बचपन में वो सब गलत पढ़ाया गया. डिसिप्लिन का मतलब लोगों ने कहा पनिशमेंट है, लेकिन डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है. डिसिप्लिन की अगर सीधी परिभाषा बताई जाए तो इट्स वेरी सिंपल. डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू गिव कमांड टू माई सेल्फ एंड फॉलो दैट कमांड. यानी डिसिप्लिन में कोई बाहर का आदमी नहीं है, मैं ही आदेश देने वाला हूं अपने आप को, अब मैं ही काम करने वाला हूं, अब मुझे बाहर की किसी की जरूरत नहीं है. अगर इस लेवल पे मेरी थॉट आ गई, देन आई कैन से दैट आई एम डिसिप्लिन्ड पर्सन. लेकिन जब तक मुझे बिहेवियर चेंज करना है, मुझे रिजल्ट चेंज करना है, तो बाहर के लोग कब तक आदेश देंगे? मैं तो हर बच्चे से पूछता हूं तेरी मां कब तक जिंदा रहेगी. अब मां ही के बोलने से तो काम करता है, तो फिर शादी हो जाएगी तो बीवी खड़ी रहेगी, तो फिर बीवी कब तक साथ जाएगी? और अगर यही आदत रहा तो फिर बेटा जब होगा तब उसकी बात मानना. अब वो बोलेगा पापा ये नहीं करना है, तो कहां मैं आदेश दे रहा हूं? तो मुझे अपने आप को आदेश देना है और तब वो काम करना है. दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन. आई एम नॉट मोटिवेटेड बाय आउटसाइड फोर्सेस, आई एम ऑलवेज मोटिवेटेड बाय माय ओन पर्पस, थॉट एंड आइडिया ऑफ माय लाइफ. तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि डिसिप्लिन और कमिटमेंट अगर दोनों साथ में नहीं है तो फिर कभी बिहेवियर चेंज नहीं होगा. क्योंकि आज मुझे 5 बजे कोई उठा देगा, आज मुझे कोई बोल देगा कि 4 घंटे पढ़ो, कल कोई बोल देगा ये काम कर लो, और वो आदमी नहीं है, आउटसाइड फैक्टर नहीं है. और जो से अंदर से नहीं आएगा तो हाँ, जब तक मैं अंदर से ही इन्फ्लुएंस नहीं हूं कि नहीं मुझे ये करना है, तो दैट वो अंदर से जो भाव आता है दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन. और वो कंसिस्टेंट होना चाहिए. इट इज नॉट कि मैं 5 दिन डिसिप्लिन हूं और 15 दिन इनडिसिप्लिन हूं. नो 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 नो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल. So discipline is ability, and discipline is the most important thing for changing anything in my life. एजुकेशन की भी जरूरत नहीं है. आप जाके देखें जरा चारों तरफ, जितने भी रिच मैन है वो बहुत एजुकेटेड लोग नहीं है, बट दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड. आप किसी स्पोर्ट्समैन को देख लें, वो बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं है, लेकिन दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड. आप कहीं चले जाएं, आप हमारे प्रधानमंत्री को देखें, नरेंद्र मोदी जी को, उनके पास बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है कि नहीं पता नहीं लोगों को, लेकिन एक चीज जो है वो किसी में नहीं है. सो कंपटीशन को अगर खत्म करना है और मेरे बिहेवियर को और रिजल्ट को यूनाइट करना है और अलाइन करना है, तो डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. तो सर बिहेवियर को बदलने के लिए स्टेप वाइज क्या करना चाहिए? अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात बोल सकते हैं, लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है 15 साल का और एक प्रोफेशनल कैरियर का एक्सपीरियंस है कि हमें 3 ही चीज की जरूरत है, नॉट मोर देन दैट. द फर्स्ट थिंग इज दैट आई एम अवेयर अबाउट माई बिहेवियर. मैं अपने रिजल्ट से खुश नहीं हूं, ये दोनों चीजों का ज्ञान होना चाहिए. जब तक मैं अपने रिजल्ट से खुश रहूंगा, बिहेवियर क्यों चेंज करूंगा? ठीक बात है सर. तो जब मुझे अवेयरनेस है कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं है, आई एम नॉट वेरी हैप्पी, तो मैं तो बोलता हूं कि बहुत बड़ा आर लिखना चाहिए अपने कमरे में, बहुत बड़ा. जैसे आपने ये सब लिखा है ना, आर फॉर रिजल्ट. हाँ, आर फॉर रिजल्ट, ये चारों तरफ आर दिखाई देना चाहिए. मैं तो अगर यहां लिख दूं आर, तो जैसे घर में घुसूंगा तो मुझे लगेगा ओ माय गॉड, दिस आर इज कंपेलिंग मी टू थिंक कि मेरा रिजल्ट कैसा है. तो आई विल ऑलवेज टॉक टू माई सेल्फ. जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे, द मोमेंट इज पॉडकास्ट विल कंप्लीट, मैं अपने आप से पूछूंगा, मिस्टर मनुकुल, आर यू हैप्पी विथ योर रिजल्ट? जो 1 घंटे से आपने किया, आर यू रियली हैप्पी? तो अगर हर आदमी अवेयर हो जाए कि मैं हैप्पी हूं या नहीं हूं अपने रिजल्ट से, और मैं अभी कर क्या रहा हूं जी, अगर ये दोनों के बीच में अलाइनमेंट है तो मुश्किल नहीं होगा. तो पहला एस्पेक्ट है अवेयरनेस. दूसरा एस्पेक्ट है अलाइनमेंट, कि मेरा जो सोच है, मेरी जो आइडिया है, उसी के अनुसार मैं काम कर रहा हूं. यानी आई एम एक्टिंग लाइक अ
a person what I want to become in my life. कृष्ण अर्जुन को कुछ नहीं कहा था. कृष्ण अर्जुन को कहा था अलाइन हो जा जो तू सोच रहा है. बस. वो डर के भाग रहा था. हाँ. कृष्ण कहा अलाइन हो जाओ. तो भाई युद्ध लड़ना है और तुम भाषण दे रहे हो कि नहीं लड़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, डर लग रहा है, भाग रहा. फैमिली मेंबर. हाँ, मैं कैसे उन पे हथियार. हाँ, वो मेरे भाई है, वो मेरा चाचा है, तुम रिश्तेदारी कर रहे हो, तो अलाइनमेंट ही नहीं है. और कृष्ण जी ने बोला था ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा वो है. हाँ, तो तुमको अलाइनमेंट होना है कि जो तुम सोच रहे हो, आए हो तुम युद्ध जीतने के लिए, आए हो तुम किसी दूसरे काम के लिए और कर कुछ और रहे हो, तो तुम्हें डर लगेगा. तो डर लगने का कारण भी यही है कि आई एम नॉट अलाइंड विद द पावर. सो तो पावर की सप्लाई नहीं होगी. अलाइनमेंट मीन्स जोड़ना, कनेक्शन. सपोज कीजिए लाइट सब आ रही है तो इट इज ऑल अलाइंड, कनेक्टेड. तो जब ये कनेक्टेड रहेगी तो फिर पावर की सप्लाई अपने आप आएगी, पावर खुद ही मिलेगा. तो एक्शन करने का मन करेगा. तो अवेयरनेस इज द फर्स्ट. इफ आई रियली वांट टू चेंज माय बिहेवियर, देन कम्स अलाइनमेंट विथ माय फ्यूचर, व्हाट आई वांट टू बिकम इन माय लाइफ. सो थिंकिंग एंड बीइंग दोनों अलाइंड हो गए. नाउ ऑटोमेटिकली आई विल बी एक्टिंग. बहुत सारे लोग यहां भी आ जाते हैं कि अलाइन हो गए, लेकिन वो किसी बहाने से घर में माँ मर गई तो रिश्तेदार बीमार हो गया. दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड. अब यहीं पे डिसिप्लिन की जरूरत है कि भाई कुछ भी हो जाए, आई विल बी डूइंग माई बेसिक मिनिमम जॉब, कि मैं इस पे डेडिकेटेड हूं, आई विल डू इट. तो व्हाट विल हैपन, 66 डेज और 90 डेज अगर हमने काम कर लिया तो हमारा बिहेवियर चेंज हो गया, हमारा रिजल्ट चेंज हो गया, हमारी हैप्पीनेस आ गई, हमारा हेल्थ ठीक हो गया, हमको लोग प्यार करने लगे, हमारी समाज में इज्जत बढ़ने लगी, एंड आई विल बी हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग. एंड मुझे जो लगता है सर, जैसे आपने बोला ना कि 90 डेज ऑफ बिहेवियर चेंज, तो उसमें आपके साथ आपके जो साथ वाले भी होते हैं ना, उनका भी चेंज होता है बिहेवियर. करेक्ट. बिकॉज व्हेन दे सी यू दैट दिस पर्सन इज डूइंग दिस फॉर सो प्रोलॉन्ग, तो वो खुद भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. जैसे कोई लोग होते हैं कि वो बोलते हैं कि ये बंदा ना पार्टी में नहीं जाता, तो एक बार नहीं जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा. जब वो देखेंगे नहीं जाता, वो एक्सेप्ट कर लेंगे. पहले बुरा भी मानते हैं. एक एग्जांपल ले रहा हूँ. क्यों? क्योंकि उसका वो है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जैसे अरे ये तो प्रिपेयर कर रहा है, अब उसको डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि उसमें दिखता है कि हाँ वो बंदा प्रिपेयर कर रहा है. तो दैट इज कॉल कि आप अगर अपने आगे बढ़ के काम कर रहे हैं तो पीछे वाले लोग, सबके पास आंखें हैं, सब देखता है कि ये बच्चा, मैं शराब नहीं पीता हूं और हमारे ग्रुप के 10 लोग शराब पीते हैं, तो पहले दिन वो सारे लोग फोर्स कर सकते हैं. हाँ. कह रहे पियो ना, कुछ नहीं होगा, तेरा पैसा थोड़ी लगा है, एक कप एक पैक लेने से थोड़ी कुछ होता है, एक पैक तो डॉक्टरों ने भी कहा है हेल्दी होता है. दे विल कन्विंस. लेकिन अगर मैंने वहां पे बोल दिया कि नहीं जी सॉरी, दिस इज नॉट बाय बिहेवियर, दैट आई डोंट मैट, ये मेरे हैबिट में नहीं है, तो व्हाट विल हैपन, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद हो सकता है वो मुझे पार्टी में नहीं बुलावे, और हो सकता है अगर वो बुलाएं भी तो मुझे कोका कोला या फिर पानी, हाँ भैया ये तो पीता नहीं, इसको जूस दे दो. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट इज योर ब्रांड. मैं बोलता हूं बिहेवियर हैज डायरेक्ट रिलेशन विथ माई ब्रांड. वेरी वेल सर. आप जो कपड़ा पहनते हैं, आप जिस तरह चलते हैं, आप जिस तरह से बैठते हैं, दैट योर बिहेवियर विल बिकम योर ब्रांड, एंड दैट ब्रांड सेल्स. तो आप जैसे दिखेंगे वो आपका बिहेवियर है, और फिर लोग आपको सपोर्ट करे आएंगे. इसलिए लोग कहते हैं ना मनोविज्ञान में, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव. एक क्रिमिनल को क्रिमिनल खोजने की जरूरत नहीं है, वो देखिएगा उसके चारों तरफ अपने आप लोग आ जाते हैं. अभी हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की. द सेम वे व्हाट आई एम, वैसे ही very very big thing I am talking, what I am, I will attract the same person in my life. लेकिन what I am not, I cannot attract it. तो मैग्नेट बनने के लिए मुझे अपने बिहेवियर को, अपने अंदर की चीजों को चेंज करना है. हमें बाहर से कोई मतलब ही नहीं है. लोग कहते हैं ना कि बाहर मेरा का सपोर्ट नहीं मिल रहा है. मैं बोल रहा हूं बाहर की जरूरत ही नहीं है. सही बात है. आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने रिजल्ट पे काम कीजिए, अपने बिहेवियर पे काम कीजिए, एंड एवरीथिंग विल बिकम योर्स. तो सर चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर रिजल्ट, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इसके बारे में कैसे जाना जा सकता है आपसे? मैं चेंज योर बिहेवियर चेंज योर रिजल्ट्स एक बुक लिख रहा हूँ जी. मेरी पहली बुक है ट्रेन योर माइंड एंड ग्रो रिच जी. इसके बाद की दूसरी बुक आ रही है चेंज योर बिहेवियर एंड चेंज योर रिजल्ट्स. और चेंज योर बिहेवियर चेंज योर रिजल्ट्स का एक सेमिनार में करता हूँ जी. स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, प्राइवेटली ऑल्सो, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में. तो वहाँ से आप अटेंड कर सकते हैं. जो नियर बाई आपका एरिया है वहाँ अगर हो रहा है तो यू कैन ज्वाइन मी. या फिर बुक आ रही है, उसको पढ़ के बहुत सारी चीज़ों को बदला जा सकता है अपने आप में. इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट. आई हैव चेंज इट. मैंने बदला है.
बदलने में दो चीजें जो जरूरी हैं वो करना पड़ेगा। पहले तो आपकी अवेयरनेस, दूसरी चीज आपको अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा जो आपको बार बार ट्रैप कर रहे हैं, तीसरी चीज हो सकता है आपको जगह बदलना पड़े, चौथी चीज आपको पक्का डिसीजन लेना पड़ेगा कि वाई आई वॉन्ट टू चेंज, मतलब लाइफ में पर्पस, और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्शन। तो अगर वो एक्शन है तो फिर अपने आप धीरे धीरे 90 दिन में पुरानी चीजें छूट जाती। सपोज मैं फेल कर गया, अब मैं बार बार बोल रहा हूं मैं फेल हो गया क्या करूं, मैं फेल हो गया क्या करूं, तो आई एम फाइटिंग। मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं बार बार सोच रहा हूं यार पैसे नहीं है क्या करूं, मैं पैसे नहीं है क्या करूं, तो आई एम फाइटिंग। वो फाइट बाहर नहीं है, वो फाइट मेरे अंदर ही चल रही है। तो बकमिंस्टर फुलर ने कहा यू कैनॉट चेंज एनीथिंग बाय फाइटिंग एग्जिस्टिंग रियलिटी। इफ यू रियली वांट टू चेंज समथिंग यू हैव टू क्रिएट अ न्यू मॉडल टू मेक ओल्ड मॉडल ऑब्सोलीट। यानी आपको नया बिहेवियर, नया मॉडल, नया आदमी अपने आप को बनाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो सर आज जैसे हमने बात करी बिहेवियर और रिजल्ट की, तो इस एपिसोड का एक समराइज आप हमारे दर्शकों के लिए दे दीजिए कि वो समझ पाए कि इसको हम कैसे अलाइन करें बिहेवियर और रिजल्ट को। आपको याद होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था आई कैनॉट चेंज माई फ्यूचर बट आई कैन चेंज माई हैबिट्स एंड बिहेवियर्स। द मोमेंट बिहेवियर एंड हैबिट चेंजेस द फ्यूचर चेंजेस। यानी जो हमारा बिहेवियर है वो हमारा कॉज है और हमारा रिजल्ट है वो हमारा आउटकम है। तो हम आउटकम की चिंता ना करें कि कैसे बदलेगा, क्या होगा, कौन आएगा, कैसे मदद करेगा। नो नो, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। मुझे चेंज करना है अपने बिहेवियर को। तो फिर बिहेवियर कैसे चेंज होगा? अपनी थॉट्स को। थॉट्स मतलब हम आज कहाँ हैं और हमें जाना कहाँ है। बस इन दोनों चीजों के बारे में बार बार सोचना, एंड अल्टीमेटली हमारे जीवन में वो लोग आते जाएंगे जो मदद करते जाएंगे। लॉज आर वर्किंग, ये यूनिवर्सल लॉज आर देयर, दे आर वर्किंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ कंपनसेशन, लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसमिटेशन। लेकिन हमको वो गोल हमेशा दिल में रखना है और एक एक कदम आगे बढ़ना है, एक एक कदम आगे बढ़ना है। एंड अल्टीमेटली एवरी मिनट आई कैन चेंज माई रिजल्ट्स। It's so simple, but the people don't understand it. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। इट वाज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग सेशन। एंड ऑडियंस, हम अगर आपसे कुछ भी जानना चाहेंगे तो कमेंट्स में वो डालेंगे आपके वीडियो पे, और फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में जो उनको अपने क्वेश्चंस होंगे वो सर हम आपसे पूछेंगे। पक्का। Thank you. थैंक यू।